Yes, very good afternoon. I hope all the research is joined. Now हम सीख रहे थे पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस। पहले हम यूजर मैन्यूअल में जाएंगे। फ्रॉम यूजर मैन्यूअल हम 6R ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में जा रहे हैं। शिक्षा फातिमा कुक प्रेजेंट्स 6R ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से हम ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमने ट्यूसडे को समझने की कोशिश की थी। ICFC प्लस लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोथ। बाइंग का जजमेंट हो, ICFC लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का सेटअप हो, और इमीडिएट लोअर टाइम फ्रेम यानी कि डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते ही हमें बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। 1 second, one of you are मैं क्या करूँ बोलते इनवैलिड आईडी आ रहा है तो मैं क्या करूँ? Please clear history etc. and let me continue to attend those who are available, right? मैं रजनीकांत तो हूँ नहीं कि व्हाट्सएप मैसेजेस भी रिप्लाई करता रहूँगा और यहाँ पे लैपटॉप से आपको समझाता फिर रहूँगा। सो ICFC लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोथ है। ICFC में ओपन हुआ हो इमीडिएट लोअर टाइम फ्रेम यानी कि वीकली कर रहा हूं तो इमीडिएट लोअर टाइम फ्रेम डेली में जैसे ही सपोर्ट अकर हुआ हम ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे, लेकिन होल्ड तब करेंगे जब करंट टाइम फ्रेम वीकली में भी बाजार सपोर्ट से चले। फिर एक बार करंट टाइम फ्रेम इटसेल्फ इज ट्रेडिंग विद सपोर्ट, तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो करंट टाइम फ्रेम का ही रहेगा। फिर हम लो टाइम फ्रेम में नहीं देखेंगे। ये हमने बात की। जैसे हमने सीखा फर्स्ट स्टॉप लॉस लोअर बैंड, रिकेट्स वैल्यू के ऊपर गया तो सेकंड सपोर्ट FC 14.6, फिर RC 23.6 तक आ गया, 38.2 तक आ गया। पहले हम राइसिंग चैनल 23.6 पे निकल जाएंगे एज ए बिगिनर फॉर फर्स्ट 2-3 मंथ। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि RC 23.6 TVLS से किस तरह से वेट करना चाहिए RC 38.2 के लिए भी, और वहां पे हम स्क्वायर ऑफ करेंगे। फिर फर्स्ट जर्नी ये हुई। सेकंड जर्नी RC 38.2 TVLS से RC 14.6 तक रिट्रेस होगा, या तो अपर ट्रेड करके रिट्रेस होगा। रिट्रेस होने के बाद लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट अकर होते ही हम फिर बाइंग करेंगे फॉर सेकंड जर्नी RC 100%। देन लेटर जब भी ATR जर्नी कंप्लीट हो जाती है, अगर हो जाती है तो थर्ड ट्रेड है ATR जर्नी कंप्लीटेड एंड रिट्रेस होगा, फिर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलेगा तो हम वापस बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। और ये यूजुअली ये ट्रेड जो थर्ड जर्नी वाला ट्रेड जो है ये हमको आज थर्सडे को देखना चाहिए। तो हम जाते हैं यहाँ से पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में।
पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस को हमने न्यू लिंक में ओपन किया। फिर हम यहाँ पे जो टाइम फ्रेम में जाना चाहते हैं उस टाइम फ्रेम का हम टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे। नए वर्जन में भी सिर्फ फ्यूचर स्टॉक्स ही है, तो सिर्फ फ्यूचर स्टॉक्स लेंगे, सिलेक्ट स्क्रिप्ट नहीं करेंगे। और ये वीकली टाइम फ्रेम, तो जैसे ही वीकली क्लिक करेंगे पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में ट्रेड्स जो है इस वीक के जनरेट होना चालू हो जाएगा। फिर हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। एक्चुअली इस पेज को रखने का एक और रीजन है जो मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, बट जो बहुत सीनियर्स है, या तो सीनियर्स मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि 2 साल 5 साल 10 साल निकल गए इसलिए वो सीनियर्स है, जो पैशनेट है, जो हर एक बात को डीप में सीखना समझना चाहते हैं, हर एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग थियरी का इम्पोर्टेंस है, बाइंग इन ट्रेंडिंग, बाइंग इन नॉन ट्रेंडिंग, सेलिंग इन ट्रेंडिंग, सेलिंग इन नॉन ट्रेंडिंग, ये सब बहुत पहले डिटेल में सिखाते थे हम। तो ये उस हिसाब से उनको जैसे सिखाया था वैसे ये बनाया था। यहाँ पे एक्सपेंड ऑल करेंगे तो इतने सारे ट्रेड सेटअप है, कौन से ट्रेड सेटअप में कितनी स्क्रिप्ट्स अवेलेबल है, वो जैसे आईसीएफसी लोअर टाइम फ्रेम अपट्रेंड और बोथ हम सीख रहे हैं अभी, तो वहाँ पे 23 अपॉर्चुनिटीज है। उसी तरह से आईसीएफसी बट लोअर टाइम फ्रेम इज डाउन ट्रेंड, तो ये हम नहीं सीख रहे हैं क्योंकि हमको एज एन इंडिविजुअल ट्रेडर एक 23 स्क्रिप्ट में से जो मिल जाए वो बहुत है। तो हम सब ट्रेंडिंग ट्रेड से शुरू में सीखेंगे, बट आई एम वापस कोलैप्स सॉल्व किए तो ये सब निकल गया। ये आपको करना नहीं है, बट क्यों ये पेज बनाया गया है ये आपको समझा रहा हूँ। फिर यहाँ से हम बाहर निकल गए तो सीधा ट्रेड सेटअप पेजेस में हम आ गए, जहाँ पे 5 फिल्टर्स है। एक ट्रेड सेटअप का फिल्टर, हम ये ट्रेड सेटअप फिल्टर को सिलेक्ट करेंगे तो वापस इसी पेज में आ जाएंगे। फिर यहाँ से बाहर निकलेंगे, ये लर्न मोर है, जो भी ट्रेड सेटअप हम सिलेक्ट करते हैं उसमें बाइंग सेलिंग का जजमेंट कैसे लिया गया है, व्हाट इज रीजन टू बाय, रीजन टू सेल, जो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था वो यहाँ पे अवेलेबल है। यूजर प्रोफाइल मतलब जो भी स्क्रिप्ट आप सिलेक्ट करते हो उसका आप खुद का पर्सनल यूजर प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। कॉलम्स का मतलब हियर, यहाँ पे जो कॉलम है हायर टाइम फ्रेम टोन, मतलब मैं वीकली कर रहा हूँ तो मंथली का हायर टाइम फ्रेम टोन, करंट टाइम फ्रेम टोन वीकली एंड लोअर टाइम फ्रेम टोन डेली। ये हमने सिर्फ करंट टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम ही ओपन रखा है क्योंकि ये दो ही यूसेज है, बाकी सब कंप्यूटराइज हो गया है, बाकी सब कॉलम हमको अभी के लिए यूज नहीं है, ये हम रिकॉर्ड शीट समरी में यूज करते हैं। और इसको हमने हमेशा के लिए सेव कर लिया एक बार में, तो सेव हो गया। अब मैं ये नहीं समझा रहा हूँ कि वापस आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस अकॉर्डियन कैसे डिजाइन किया गया है, लोअर टाइम फ्रेम कैसे डिजाइन किया गया है, ये सब लास्ट ट्यूसडे के वेबिनार में आप बार बार सुनोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। और कोई क्वेरी है तो आई विल आंसर। लेटर्स हम बहुत स्लो चल रहे हैं, इसके लिए बहुत स्लो मतलब कि समझ लो बहुत स्लो चल रहे हैं, क्योंकि यू नो ट्रेडिंग चालू हो जानी चाहिए थी अब तक। ठीक है कोई बात नहीं, स्लो चल रहे हैं बट प्रॉपरली सीख लेते हैं, परफेक्ट सीख लेते हैं, इसीलिए लाइव पे आ गए हम करंट वीक के रिकॉर्ड पे। तो हम यहाँ पे काउंट में जाते हैं, काउंट में जाके हम पहला सेटअप है आईसीएफसी लोअर टाइम फ्रेम अपट्रेंड और बोथ। यूजुअली हम ये सब ट्रेड सेटअप हम नहीं करेंगे, आई विल जस्ट हाईलाइट कौन कौन सा करेंगे वही देखेंगे, देन धीरे धीरे हम सीधा बाइंग इन ट्रेंडिंग सेलिंग इन ट्रेंडिंग यही करेंगे। आईसीएफसी लोअर टाइम फ्रेम अपट्रेंड और बोथ। इसलिए मैंने आपको समझाया था कि सॉफ्टवेयर को दो तरीके से बनाया गया है, एक हाउ टू बाय हाउ टू सेल, दूसरा वाई टू बाय वाई टू सेल। एंड हाउ टू बाय हाउ टू सेल ही करना हो तो यहाँ पे बस 23 स्क्रिप्ट्स है और देयर इज 2 वेज टू फिल्टर कि हम लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग सिलेक्ट करें। देयर इज 2 वेज ना, आईसीएफसी लोअर टाइम फ्रेम तो बेस्ट में से बेस्ट आ जाएगा। तो एक भी नहीं रही इसमें आज, क्योंकि रजिस्टर ये लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग का ये रीजन है, हाई टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल रहा होगा या करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल रही होगी स्क्रिप्ट, या तो लोअर टाइम फ्रेम में अपट्रेंड की थियरी मैच नहीं होती होगी, या तो करंट टाइम फ्रेम में
टाइमिंग बाय 261.8 आ गया तो जर्नी कंप्लीट हो गई, तो वो निकल जाता है। हायर टाइम फ्रेम मंथली में ICRR का हायर गैप होगा तो वो स्क्रिप्ट निकल जाएगी। ये किसी को सीखना हो तो हम वापस इन डेप्थ इन डिटेल एक एक सिनेरियो के साथ हम सीखेंगे। दैट इज कॉल्ड रीजन टू बाय, रीजन टू सेल। हायर टाइम फ्रेम में RMSL हायर खुला हो बट अभी तक रिट्रेस नहीं हुआ हो, हायर टाइम फ्रेम में अभी जैसे मंथली का फ्राइडे तक ओपनिंग पीरियड है, तो ओपनिंग पीरियड में जहां जहां कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है तो वो एक्सक्लूड हो जाता है। फिर लोअर टाइम फ्रेम में ये BDP WDP का मतलब है स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ हो या स्टॉप एंड यूज टू बाय बिलो WDP हुआ हो, तो ये जो है हम यहाँ से सिलेक्ट करके मैं आपको समझाऊंगा कि भाई कैसे ये कर लिया है। रीजन टू बाय, रीजन टू सेल भी हम कर सकते हैं। करंट टाइम फ्रेम में मिनिमम सिंगल लेडर, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम है तो उसमें मिनिमम सिंगल लेडर हो और सिंगल डार्क ग्रीन लेडर, हाँ, और डेली टाइम फ्रेम में मिनिमम मल्टीपल लेडर हो, वही स्क्रिप्ट हम फिल्टर करते हैं। इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई तो वो स्क्रिप्ट लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में से एक्सक्लूड हो जाएगी। लेकिन हम इस ट्रेड सेटअप के लिए को ICICI लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोथ। दूसरा है हमने समझा कि रिजेक्ट दो स्क्रिप्ट जो करंट टाइम फ्रेम में अभी रेजिस्टेंस से चल रही है। तो करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल रही है तो ये नो स्क्रिप्ट है जो करंट टाइम फ्रेम में, ये लास्ट अकरेंस जो है रेड कलर से है, तो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। आप लोग लिख लो, लिखना है तो कि हाउ ये जो स्क्रिप्ट जो बाइंग में है बट करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस है, तो नेक्स्ट 1 मिनट के लिए मैं जो कहूंगा आपको नहीं समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, बट महीने भर बाद में पूछिएगा कि बाइंग का जजमेंट हो और करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल रहा हो, बट है तो स्क्रिप्ट बाइंग में थी ना, तो इसको भी अगर हमको बाइंग करना हो तो कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं। करंट टाइम फ्रेम में बाइंग का जजमेंट हो और करंट टाइम फ्रेम में अगर वो रेजिस्टेंस से चल रहा है तो इट इज नथिंग बट अक्यूमुलेशन हो रहा है। फिर वहां पे अक्यूमुलेशन कंप्लीटेड एंड ओरिजिनल बाइंग कैसे अकर होती है, ये मैटर ऑफ पैशन की बात है। तो जो पैशनेट है उनको हम ये समझाएंगे, बट वी आर नॉट टेकिंग दिस 9 स्क्रिप्ट्स नाउ। ये 9 स्क्रिप्ट्स को हम पहले तो रिजेक्ट करना सीख रहे हैं, रिजेक्ट करके फिर वापस सिलेक्ट कब करना, ये नेक्स्ट लेवल की बात है, नेक्स्ट लेवल की, जो हम अभी महीने भर तक नहीं जाएंगे, महीने भर बाद भी नहीं जाएंगे। महीने भर बाद में जो पूछेगा मुझे कि सर आपने एक बार कहा था कि ICICI लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोथ जो है उसमें बाइंग का जजमेंट हो और करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल रहा हो, तो उसको हम एक बार रिजेक्ट करते हैं, फिर उसको वापस बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए कैसे सिलेक्ट किया जाए। कि महीने भर बाद अगर आप पूछोगे, महीने भर बाद का मतलब 25-50 ट्रेड कर लो, जो पहले सिंपल सिंपल इजी इजी ट्रेड हो कर लो, फिर अगर आप पूछोगे तो मैं समझाऊंगा, बट मैं चला के ये बात नहीं लूंगा, इसीलिए मैंने कहा लिख लो। पैशनेट लोग लिख ले, राइट। तो हम सीधा ट्रेड करेंगे अभी जिसमें करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चल रहा हो। तो ये सब स्क्रिप्ट जो है 12 स्क्रिप्ट सपोर्ट से चल रही है, रिसेंटली भी सपोर्ट से चल रही है। सपोर्ट, लास्ट रिकॉर्ड 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 सपोर्ट। समझो करंट रिकॉर्ड जो है एकदम लेटेस्ट ये सपोर्ट से चल रही है, और बाइंग की स्क्रिप्ट में बगैर सपोर्ट से चलना मतलब दी बेस्ट बाई, दी बेस्ट बाई। और हम देखते हैं कि हम इसको कैसे ट्रेडिंग करते हैं। हमने लास्ट टाइम ACC की बात की थी या नहीं की थी मुझे नहीं मालूम, बट हम ACC की बात करें तो वी आर नाउ जस्ट कमिंग टू द इनिशिएशन ऑफ ट्रेड। I am in webinar now, and today I am having back-to-back webinars. So tomorrow afternoon we can speak leisurely. ठीक है? तो हम बहुत सिंपल वे में हाउ टू बाय हाउ टू सेल में आ जाते हैं। बाद में आपका इंटरेस्ट और आपके पैशन के हिसाब से धीरे धीरे वाई टू बाय वाई टू सेल में भी जाइएगा, जाना चाहिए। 1 जून को 11:30 बजे ICFC में ओपन हुआ।
इसके बाद जब भी लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला हो तो 1 जून में हम प्लान खोलते हैं। लो टाइम फ्रेम मतलब डेली टाइम फ्रेम, और यहाँ पे 1 जून के ऊपर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि 1 जून आफ्टर 11:30 क्या लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट अकर हुआ। 1 जून आफ्टर 11:30 कहीं सपोर्ट दिख ही नहीं रहा है, तो 1 जून को हमको बाइंग इसमें नहीं मिली। अब हम 2 जून में जाते हैं। क्या 2 जून में बाइंग मिली? लोअर टाइम फ्रेम में नहीं मिला। RMSL हायर खुल गया, बट देयर इज नो सपोर्ट इन लोअर टाइम फ्रेम। देखो, ध्यान रखो, ट्रेड कर रहे हैं हम करंट टाइम फ्रेम, बट हम सपोर्ट ढूंढ रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में अगर बाजार सपोर्ट से चलेगा तो ही करंट टाइम फ्रेम में बाइंग आएगी और बाइंग सस्टेन होगी। सबसे पहला हमको ये सीखना है। फिर लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट नहीं मिले तो भी कैसे करना, वो आगे की बात है, कुछ टाइम बाद की। बट फर्स्ट एक हथियार, एक शस्त्र जो है वो अपना लो। लोअर टाइम फ्रेम बाइंग का जजमेंट हो और लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट मिला तो हम बाइंग करेंगे। फिर सेकंड हम लेंगे जिसमें FRAR होता है, वो हम सैटरडे इसमें से केस स्टडी लेके FRAR में कैसे करते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट लेट मी ट्रेन यू ओनली फॉर ICFC opens and trades with support in lower time frame। और एक बात ध्यान रखिए, सुनिए ध्यान से, कुछ लोग है ना फोकस है ना चुक जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है इसलिए कि भाई हम लोग, फिर से कहना चाहूंगा, जो हमारे पास टाइम कम है, हम सब लोगों ने ना स्टडी करना बहुत टाइम से छोड़ दिया है, इसलिए वो जो फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, वो नहीं है। दूसरा, एक और बात है कि हम लोग कहीं ना कहीं उलझे हुए लोग हैं, हम सुलझे हुए लोग नहीं हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कहीं ना कहीं कोई और हम इस बाजार में है तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेडिंग बिलीफ सिस्टम्स है, ट्रेडिंग अप्रोच है, ट्रेडिंग स्टाइल है, हमारा माइंडसेट कहीं और तरीके से सेट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये डिफिकल्ट है, हमको उसमें से बाहर निकल के इसमें इसको अडोप्ट करना शुरू में डिफिकल्ट लग रहा है, तो लगेगा, बट हमको पुराना जो है उसको मिटा नहीं सकते, न कहीं से कुछ छूट सकता है, कहना कुछ छोड़ सकते हैं। तो लेट ऑल देयर बी एज इट इज। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ लो टाइम फ्रेम सपोर्ट, लो टाइम फ्रेम सपोर्ट, इसीलिए मुझे मालूम है कि एक बार में समझ में नहीं आएगा। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग वेरी स्लो ड्यूरिंग द फ्री वीकेंड्स आल्सो। बहुत केस स्टडीज के साथ हमने सब कुछ सीखा, और आज भी जो ट्यूसडे को रिपीट किया, ट्यूसडे को समझा था, वही वापस रिपीट कर रहा हूँ। और आज भी मैं 5th टाइम बोल रहा हूँ कि लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलेगा ना तो हम बाइंग करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। बट जब तक लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट नहीं मिलता है, हम बाइंग का नहीं सोचेंगे। और एक और बात सुन लो, सिर्फ ये ICFC लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोथ नहीं, कोई भी ट्रेड सेटअप हम लेंगे, कुछ भी लेंगे, ये अगर हम मास्टरी कर ले, इसमें हम एक्सपर्टाइज कर ले, इसको हम याद रखें, इसको हम हमेशा ध्यान रखें कि लोअर टाइम फ्रेम में बाजार सपोर्ट से चल रहा हो तो ही मुझे बाइंग करना है, नहीं तो नहीं करना है। नहीं तो टारगेट आ भी जाएंगे बट मुझे नहीं करना है। पहले मुझे प्रिंसिपल्स बनाने हैं, छोटे छोटे प्रिंसिपल्स बनाने हैं, उसमें अपनी शिक्षा सिस्टम में ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी का ये सबसे पहला प्रिंसिपल, फॉरमोस्ट प्रिंसिपल, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चलना। एक्टिव सपोर्ट भी हो सकता है, फ्रेश सपोर्ट भी हो सकता है। दूसरी बात जो हमने साइकोलॉजिकली ले ली, आज रिपीट नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो केस स्टडी नहीं ले पाएंगे। ट्यूसडे का वेबिनार फिर से सुन लेना, क्यों हम लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट देखते हैं, उसके पीछे की रीजनिंग मैंने 15-20 मिनट समझाई है ट्यूसडे के वेबिनार में, वो रीजनिंग में जाओ। एक और बात कि लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलने के बाद उसी दिन करंट टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट मिलना जरूरी है, और करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट उसके बाद मिलना, उसके बाद लेटर एनी टाइम
लेटर तो हम होल्ड करेंगे, नहीं तो हम फोल्ड करेंगे। बस इतना सा ही ध्यान रखना है। वन सेंटेंस, सिंगल क्लिक, सिंगल लाइन। एंड सिंगल लाइन ये है, it should trade with support in immediate lower time frame. That's all. तो न 1 तारीख को सपोर्ट मिला, न 2 तारीख को सपोर्ट मिला, और तब तक तो 2 तारीख को लोग करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चलने लग गया। बट फिर भी देखो, मैं आपको एक एक्सपर्टाइज वे समझाता हूँ कि करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलने के बावजूद ये एक्सपर्टाइज वे है। तो ये भी नोट कर लो, ये एक्सपर्टाइज वे है। इसका मतलब क्या, मुझे 2 महीना 3 महीना यूज नहीं करना है। अगर आप ये यूज करोगे तो मुझे नहीं समझाना चाहिए। एक्सपर्टाइज वे इज दिस कि लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाय करना है। तो आज 3 जून है। आईसीआरसी खुला, यस, और ये कमेंट्री रिट्रेस होके फ्रेश सपोर्ट मिलता है, मतलब लो टाइम फ्रेम एफआरआर है। जरूरी नहीं है लो टाइम फ्रेम एफआरआर होना, बट दिख गया हमको सिर्फ इतना ही देखना था कि लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले ना तो बस है। क्योंकि मैं तो लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलेगा तो ही बाइंग करूंगा, ऐसा मैंने कसम खा के रखा है, एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 1 मंथ 2 मंथ्स, और हमेशा के लिए हुए तो ज्यादा अच्छा है। तो लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला है 2014-30, उठा लो 3 जून को 10:30 बजे। और अब इसको होल्ड तब कर सकते हैं जब आज 3 जून को 10:30 के बाद, 10:30 के बाद 10:30 के बाद हम प्लान देखते हैं। करंट टाइम फ्रेम में भी है ना सपोर्ट मिल गया, यस सर, नो, रख लो। बट इसको नहीं रखना है, उसका एक रीजन है जो बाद में बात करेंगे। बट हम अभी इतना सीख रहे हैं कि लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला और करंट टाइम फ्रेम में भी बाद में सपोर्ट मिला तो ये बाइंग में है। स्ट्रेटेजी वी आर नॉट लर्निंग एसीसी, वी आर लर्निंग फर्स्ट लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलना, बाद में करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलना, तो होल्ड करेंगे। यहाँ पे हम होल्ड इसलिए नहीं कर रहे हैं कि 2 रीजन से। एक एक्सपर्टाइज वे है कि करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलके सपोर्ट मिला है, तो दिस इज नथिंग बट अक्यूमुलेशन कंप्लीटेड, जो हमने अभी अभी बात की। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिलने के बाद सपोर्ट मिला है, तो दिस इज नथिंग बट रेजिस्टेंस मिलना मतलब अक्यूमुलेशन, और रेजिस्टेंस मिलने के बाद सपोर्ट मिलना मतलब अक्यूमुलेशन कंप्लीटेड। ये एक अभी के लिए मतलब 25-50 ट्रेड नहीं करते हो अकॉर्डिंग टू शिक्षा सिस्टम, तब तक हमको अक्यूमुलेशन कंप्लीटेड, ये केस स्टडी में आ गया इसलिए हम बात कर रहे हैं। एंड हियर हम इसलिए भी ये ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हमारा पहला जो आईसीएफसी ओपन होके आरसी 23.6 का जो टारगेट था वो बिना लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले यूं ही आ गया। तो हम अभी प्रिफर नहीं कर रहे हैं, हमको सीखना ये बाकी है कि लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट नहीं मिले तो भी कैसे बाइंग करना। तो दैट वी आर नॉट टेकिंग नाउ। तो हम ये ट्रेड हमारा क्या हो गया, अभी के लिए मिस हो गया। और अब ये सेकंड जर्नी चालू हुई, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलके करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला। बट ये हम मिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अक्यूमुलेशन होके जब बाइंग आती है वो हमने अभी सीखना चालू नहीं किया है। सेकंड, हम इसलिए भी मिस कर रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे बाइंग करता हूँ तो माई सपोर्ट इज इन फॉलिंग चैनल, माई क्लाइंबिंग वे इज इन राइजिंग चैनल, और सपोर्ट और क्लाइंबिंग वे अगर राइजिंग चैनल में रहेगा, डिफरेंट चैनल में है, देखो सपोर्ट कितना दूर है 1942, तो दिस वी शुड नॉट ट्रेड। जब सपोर्ट फॉलिंग चैनल में हो, क्लाइंबिंग वे राइजिंग चैनल में हो, दोनों डिफरेंट चैनल में हो, तो ये भी एक, ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये नोट्स में आ जाएगा। कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, ये नोट्स पढ़ लेनी है। क्या, रिजेक्ट द स्क्रिप्ट, ट्रेडिंग स्टॉपिंग टू सेल इन लोअर टाइम फ्रेम एंड इनिशिएट, ये हम सीखेंगे, कुछ देर में सीखेंगे, इन द सैटरडे सीखेंगे। रिजेक्ट द स्क्रिप्ट, ट्रेडिंग स्टॉपिंग यूज्ड टू बाय बिलो डब्ल्यूटीपी, ये भी हम सीखेंगे। एंड ऑलरेडी ये सेकंड पॉइंट जो है, ये लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग जो क्लिक करते हैं ना, वहां पे फिल्टर हो ही गया है। थर्ड पॉइंट, अवॉइड बाइंग व्हाइल फेसिंग द रिसेंट हाई, जो हम स्नेक्स एंड लेडर्स में हम सीखे हैं।
कि मल्टीपल स्नेक से चल रहा हो, फिर मल्टीपल रेडर से चल रहा हो, तो रिसेंट हाई के नीचे नीचे बाजार दबा दबा रहता है, प्रेशर में रहता है, नॉन ट्रेंडिंग रहता है, तो भी हम बाइंग करेंगे। बट वो जो रिसेंट हाई है वो इमीडिएटली सामने नहीं आना चाहिए। वी शुड नॉट बी फेसिंग दैट रिसेंट हाई, तो हम बाइंग कर सकते हैं। बट नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड में हाँ, रिसेंट हाई ट्रेड कर लिया, उसके बाद में तो खुला मैदान है, उसके बाद में कोई तकलीफ नहीं है। ये हमने सैटरडे संडे के वेबिनार्स में बहुत अच्छे से सीखा है, और आपने सीखा भी है, भले मास्टरी नहीं की है, जो हम करते रहेंगे मास्टरी केस स्टडी के साथ। तो थर्ड पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है, प्रैक्टिस बाकी है। फोर्थ, अवॉइड बाइंग और बाइंग ऑन रिट्रेसमेंट, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। अच्छे अच्छे शिक्षित ये भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे शिक्षित का मेरा क्या मतलब है, जो शिक्षा से हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, वो लोग भी यहाँ अवेलेबल है, इसके लिए बात करनी जरूरी है। सक्सेसफुल हो जाते हैं, हाईली प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, उसके बाद में एज ए बिगिनर जो छोटी 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 बातें देखते रहते हैं ना, वो देखना बंद कर देते हैं। दे बिकम ओवर एम्बिशियस एंड एक्स्ट्रा केयरलेस। ओवर एम्बिशियस का मतलब है वॉल्यूम जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं सडनली। ओवर एम्बिशियस, वो ये भूल जाते हैं कि मैं सक्सेसफुल तब तक था जब तक मैं ओवर एम्बिशियस नहीं था, मेरा वॉल्यूम कंट्रोल में था। कंट्रोल मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि 10,000 निफ्टी नहीं करना, मैं कहता हूँ 10,000 निफ्टी करना है, करो ना, हमेशा 10,000 निफ्टी करो। 25 लाख का लॉस हुआ 10,000 निफ्टी में, तो भी वापस सेकंड ट्रेड 10,000 निफ्टी का ही होना चाहिए। लेकिन तुम कभी 1,000 निफ्टी करोगे, कभी 100 निफ्टी करोगे, कभी 2,000 निफ्टी करोगे, कभी 300 निफ्टी करोगे, दैट इज रॉन्ग। सैटरडे मुझे याद दिलाइएगा, मैं भी नहीं लिखा रहा हूँ। व्हाट आर द डिसिप्लिन टू बी मेंटेन, स्मॉल स्मॉल डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन कोई कितना भी डिसिप्लिन नहीं है। कौन शिक्षा पार्टिसिपेंट हाईली सक्सेसफुल हुआ है, और कौन शिक्षा पार्टिसिपेंट सीख के समझने के बाद में भी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, या तो अब तक नहीं हो रहा है। उसकी 6-7 डिसिप्लिन, वो भी मैंने एनालिसिस रिसर्च किया है, तो उसमें 6-7 पॉइंट्स है, तो वो हम ध्यान में रखें तो हम परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि शिक्षा सिस्टम तो आगे पीछे आ ही जाती है, नहीं आती है, वो है 6-7 डिसिप्लिन। उसमें से पहले मैंने डिसिप्लिन आपको कही, डिसिप्लिन ऑफ कंसिस्टेंसी, वॉल्यूम, कंसिस्टेंट वॉल्यूम। एक ही वॉल्यूम रखो, जो भी करना है आप, परफॉर्म अच्छा कर रहे हो, ग्रेजुअली इंप्रूव करो, बट फिर उस वॉल्यूम को वापस 3 महीने तक मेंटेन करो। फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स यू कैन नॉट चेंज द वॉल्यूम, वापस नेक्स्ट 3 मंथ्स में वॉल्यूम बढ़ाना बढ़ाओ। हेलो, ये चेकलिस्ट है ना, मैंडेटरी क्यों रखा है? क्योंकि केयरलेसनेस, सेकंड बात कर रहा हूँ, केयरलेसनेस, जैसे जैसे हम सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, हम केयरलेस हो जाते हैं। ये वी शुड अवॉइड बाइंग or buy on retracement whenever fresh support is in FC and climbing by is in RC, when both are in different channel, either in current time frame or lower time frame। ये 4 पॉइंट आप चेक करते रहोगे। थर्ड पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है सैटरडे संडे में, फिर हम केस स्टडीज के साथ देखना तो देखेंगे। फोर्थ पॉइंट लकीली हमको एसीसी में मिल गया कि हम एसीसी क्यों बाइंग नहीं करेंगे, क्यों इसको एक्सपर्टीज वे मैंने कहा, और एक्सपर्टीज वे करके सिंपल भी कर रहा हूँ। Avoid buying or buy on retracement whenever fresh support is in FC and climbing by is in RC, means when both are in different channel। क्यों? क्योंकि रिट्रेस होगा होगा होगा, और ये शिक्षा क्रक्स में भी है। मैंने 8th पॉइंट छोड़ दिया था ना कि 8th पॉइंट अभी नहीं समझा रहा हूँ, 5 तक समझाया और सीधा 9th में चला गया। अब 8th पॉइंट समझा रहा हूँ। प्लीज ऑब्जर्व हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेनेवर फ्रेश सपोर्ट इज इन FC एंड क्लाइंबिंग बाय इज इन RC। ये 9 पॉइंट्स अगर हमने मास्टर कर लिए ना, तो आपने शिक्षा नहीं सीख ली, आपने हिमांशु शाह को भी रख लिया आपके पास, ऐसा समझ लो। हिमांशु शाह का जो टोटल नॉलेज है इतने सालों का जो आपको दे रहा हूँ, हिमांशु शाह आपके साथ आपके पास है, ऐसा समझ लो। ये 9 पॉइंट मास्टरी करने की जरूरत है। प्लीज ऑब्जर्व
how market behaves when fresh support is in FC and climbing by is in RC. When both are in different channels, it usually retraces nearer to the support. ये कल देखिएगा ACC, ये 2053 ट्रेड फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड नहीं कर सकता है, इसको रिट्रेस होना बहुत जरूरी है। और कल ट्रेड हो जावे तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं यार रिट्रेस नहीं होता है। आपको ऐसे 10, 12, 50, 100 केस स्टडी देखने होंगे। जब आप सपोर्टेशन लॉग सीख जाओगे, जैसे लाइव में आप ऑब्जर्व करते रहोगे तो आप प्रैक्टिस करो। डिफरेंट चैनल में देखो। टाइमिंग में ट्रेड करना इजी नहीं है। आई कैन नॉट यूज द वर्ड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल वर्ड यूज नहीं कर सकते। 10 में से 8 बार रिट्रेस होगा। और इतना ध्यान में रख लिए, आज हो सकता है कुछ शिक्षित है ना बाइंग करके आए होंगे और कल रिट्रेस होगा ढाम से FC 23.6 तक, 1966 के नीचे और इवन 1958। समझ रहे हो? क्योंकि उन्होंने क्या देखा, करंट टाइम फ्रेम सपोर्ट, लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट उठा ले। अरे यार सपोर्ट इज इन डिफरेंट चैनल, सपोर्ट क्लाइंबिंग पे इज इन डिफरेंट चैनल। फिर वो 2-4 बार गलती करोगे ना, उसके बाद में समझ में आ जाएगा। सच कह रहा हूँ, गलतियां करने के बाद ही सीखोगे। आप अगर इफ यू आर नॉट प्रिपेयर टू डू द मिस्टेक्स तो प्लीज नहीं होगा। कुछ भी सीख रहे हैं तो बी प्रिपेयर टू डू द मिस्टेक्स। फर्स्ट 100 ट्रेड्स तक मिस्टेक्स होगी। एनी स्किल, ट्रेडिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कुकिंग हो, कोई भी स्किल कर लो, कोई भी स्किल ले लो, बिना गलतियां कैसे सीखेंगे? हाँ, मालूम है कि गलतियां होगी तो शुरू में क्या करो, एकदम लो प्रोफाइल में रहो। कमाते हो, स्टाइपेंड आता है, लॉस हो गया, ठीक है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया और सीखने के लिए, कम से कम आपका 20 साल तो बच गया। वो पहला बेनिफिट है आपका कि अगला जो है अपना 20 साल का नॉलेज मेरे साथ शेयर कर रहा है, तो वो फर्स्ट इनकम है। ये बात आपको समझनी होगी, क्योंकि इस बाजार में कोई भी फाइनेंशियल प्लानर, एनालिस्ट, कंसल्टेंट ऐसा नहीं है कि जिसने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई हो वो 10 साल से कम लगा हो उसको। जो भी स्ट्रेटेजी जैसे भी, आई रेस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन हु इज हैविंग नॉलेज इन दिस मार्केट, बट उसमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको 10 साल लगा हो। तो जिसको 10 साल लगता हो, अपने को अगर 3 महीने में मिलता है तो 10 साल में उसने 10,000 गलतियां की होगी। और हिमांशु साहब आपके सामने बैठा है, कभी बताऊंगा मैं आपको कि मैंने क्या क्या गलतियां की। मैं शेयर ही नहीं कर पाया, टाइम ही नहीं मिला। बहुत गलतियां की मैं। आपको जो भी थोड़ा बहुत ही लिया हूँ, बिहेवियर साइकोलॉजी, पर्सनल साइकोलॉजी, थोड़ा बहुत ही लिया हूँ। कोई मैंने थोड़ी आपको कुछ सिखाया है। मैंने जो गलतियां की वो मैंने शेयर की है ताकि आप लोगों को गलतियां नहीं करो, राइट? फिर हमने अदानी पोर्ट्स हमने बात की थी कि 1 जून को 1:30 बजे एक्टिव सपोर्ट मिला नहीं मिला ये जाने दो, सॉरी, 1 जून 31 मई को कैसे स्टडी करना चाहिए। मैं अभी थोड़ा फंस जाऊंगा बिकॉज यू अंडरस्टैंड, आई बिलीव, क्योंकि अदानी पोर्ट हमने ट्यूसडे को लिया भी है। 1 जून 31 मई को 10:30 बजे ICFC हुआ। यस, अब हमारा रोल शुरू होता है 31 में 10:30 के बाद। जब भी लो टाइम फ्रेम सपोर्ट मिलता है बाइंग करो। 31 में नहीं मिला यार, सपोर्ट ही नहीं मिला। 31 मई को बाइंग नहीं हुई। अच्छा, 1 जून, वो ऐसे भी कलर से पता चलता है। मैं जानबूझ के प्लान ओपन कर रहा हूँ, बट ये ब्लू कलर है तो उससे पता चलता है कि नो सपोर्ट है, नो रेजिस्टेंस है। अब 1 जून को जाते हैं, जब भी सपोर्ट मिले उठा लो। हाँ, 1 जून 11:30 बजे 769.10 में सपोर्ट मिला, ले लो। एक पॉइंट नंबर 1। अब होल्ड की बात आती है। इनिशिएट तो कर लिया, अब होल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। नहीं याद रहता, कोई बात नहीं, ये ओपन बुक एग्जाम है। चोरी कर करके एग्जाम लिखो, चोरी करने की छूट है। ये रेडी रेकनर है, यहाँ पे देख लो। बाइंग कर रहे हैं ना, तो बाइंग की नोट्स में जाओ। ICFC lower time frame uptrend और both कर लिया। Initiate buying once lower time frame trades with any support. Projecting current time frame will trade with active support. तो यहाँ पे हमने बात की थी 1 जून को 11:30 बजे हमने बाइंग कर ली।
अब क्या करूं? अरे यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं? होल्ड कैसे करूं? यहाँ लिखा हुआ है होल्ड, ये रहा होल्ड। व्हेन करंट टाइम फ्रेम ट्रेड्स विद एन एक्टिव सपोर्ट, होल्ड कर लो। तो देखते हैं यहाँ पे 1 जून को 11:30 के बाद करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, हाँ 1:30 बजे सपोर्ट मिला। तो फर्स्ट पॉइंट बाइंग का जजमेंट था, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, इनिशिएट कर लिया। सेकंड पॉइंट होल्ड करना है, इनिशिएशन के बाद क्या है? होल्ड। तो जैसे करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला हमने होल्ड कर लिया। अब तीसरी बात, अब पीछे मुड़ के नहीं देखने का। पीछे मुड़ के नहीं देखना मतलब अब लोअर टाइम फ्रेम नहीं देखना। तो ये गलती आप करोगे, लोअर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस मिलेगा ना, निकल जाओगे। अरे यार लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलता है तो मैं निकल जाता हूँ, तो आई एम ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग। मैं वीकली ट्रेडर हूँ, मैं वीकली ट्रेडर हूँ। तो जब तक अब करंट टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं टूटेगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा, तब तक मैं होल्ड करूंगा, बैठा हूँ मैं चुपचाप। और यहाँ पे देखते हैं 1 जून 1:30 बजे, बस रिलैक्स हो जाओ। मैं तो बोलता हूँ प्लान देखना ही बंद कर दो, छोड़ दो, मत देखो। डोंट लुक एट अदानी पोर्ट्स। आपके देखते रहने से थोड़ी भाव आ जाएगा यार। आपके देखते रहने से ना स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, और हो गया तो ना आप बचा सकते हो। और आपके देखते रहने से ना कोई टारगेट आता है। देखते रहने से सिर्फ एक ही बात होती है, क्या? जाना कभी नरीमान पॉइंट, मैं तो गया हूँ, और वहां पे बैठने के लिए जगह भी बनाई है, वो भी देखना। और कपल्स बैठे रहते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं। तो देखते देखते क्या होता है उनको नहीं मालूम मुझे। बात कर लेना उनसे, पूछ लेना, मैं तो पूछता भी हूँ बिहेवियर सीखने के लिए। मत देखो, हो गया। और आरसी 38.2, पहले 23.6 में निकल जाओ। दिस इज योर फर्स्ट जर्नी, दिस इज योर फर्स्ट जर्नी। फिर सेकंड जर्नी, रिट्रेस हो और अपर बैंड ट्रेड करे तो बाई करेंगे। लेकिन रिट्रेस हो और लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला तो भी बाई कर लेंगे। फर्स्ट थिंग इज रिट्रेस होने दो, फिर वो लो टाइम फ्रेम वाला शस्त्र हाथ में रखो। जैसे लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, रिट्रेस होने के बाद उठा लो, 100% आएगा आरसी 100%। और बिना रिट्रेस किए अगर 100% ट्रेड करता है और आरसी 100% आता है और आया, तो कैसे करना ये मैंने आपको नहीं समझाया। दैट विल कम इन एफआर, ये हम सैटरडे समझेंगे। एफआर लिख लीजिए, अदानी पोर्ट्स को ही हम समझेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ लो टाइम फ्रेम में से सपोर्ट मिले तो कैसे बाइंग इनिशिएट करना, या तो रिट्रेस होकर बाद में लो टाइम फ्रेम में या करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो कैसे बाइंग करना, जिसको हम एफआरएआर कहते हैं। तो यहाँ पे मिला ही नहीं, रिट्रेस हुआ ही नहीं, आई कैन नॉट बाई। सीधा सीधा अपर बैंड ट्रेड करे, सीधा 100% आ गया, और 101.27.2 भी आ गया। हाँ, ये मैंने आपको सिखाया है। 2 जून को ये सेकंड जर्नी, रिट्रेस हुआ और फिर सपोर्ट मिला। आज 3 जून को 11:30 बजे उठा लो। इसको बोलते हैं एफआरएआर, इसको बोलते हैं एफआरएआर। और देखो, एक बार डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलने के बाद करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल गया, तो उसके बाद में मैंने एक बार भी है ना डेली टाइम फ्रेम का जिक्र किया है, ना डेली टाइम फ्रेम का प्लान खोला है। आप लोग ये गलती नहीं करो, इसलिए बार 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 ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ। पर फिर भी गलती हो जाए तो लेट इट बी, नो प्रॉब्लम, गलतियां होगी, राइट। अब हम एयू बैंक देखते हैं, कौन मेरे साथ पार्टिसिपेट करेगा? पार्टिसिपेट। हमेशा पार्टिसिपेट करोगी? Yes, sir. I will participate. एयू बैंक समझोगे? Sir, AU Bank. And it is in downtrend, so we will reject it. Very good, very good, very good, very happy. It is not in downtrend, it is in uptrend only, but light trade है। Catching the falling knife है ना, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। हाँ,
So we will reject it. तो रिजेक्ट कर रहे हैं, but ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए रिजेक्ट करेंगे. बिकॉज आई एम ए बिगिनर, बिकॉज आई एम ए फ्रेशर, आई एम रिजेक्टिंग. बाकी रिजेक्टेड ट्रेड yes. को भी सिलेक्ट करना ये हम आगे सीखेंगे. बराबर. Yes. हाँ बराबर है सर. Yes. देखो ये भी है ना, एसीसी हम इतना लंबा बात किए, बट यहाँ भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट इसीलिए हुआ क्योंकि ये लाइट रेड कलर में है. ट्रेंड इन थियरी कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है. कैचिंग द फॉलिंग नाइफ बहुत ब्यूटीफुल थियरी है, बट बाद में फिर ये भी कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं. फेडरल बैंक हम कर सकते हैं, राइट? Yes sir, कर सकते हैं क्योंकि it is in dark green and so we can go ahead with it. We can, because it is an uptrend. The theory Sleeping Beauty, it is in dark green, so we can go for this trade. And first on 1st of June there was this resistance because it is light red in color. No, Mission. No. फर्स्ट काम अपना ये की है जो मैं नहीं समझा पा रहा हूँ. हाँ सर, wait. Sir, it has opened up ICFC. फर्स्ट थिंग ICFC 3:30 बजे ICFC ओपन हुआ और ये सब नोट्स मत लिखना. नोट्स लिख रहा है, स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करना है ये लिख रहा है, तो बहुत तकलीफ में आएगा. मैंने बार बार कहा है, जितना नोट्स देना था मैंने दे दिया, जितना कर दिया. गलतियां करके सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे. इट्स नॉट एन इश्यू. फर्स्ट पॉइंट क्या है, एसीएफसी 31 में 10:30 बजे ओपन हुआ. अब क्या करना 31 में 10:30? Sir, it has opened in ICFC and 88.05 is 14.6 TBLS. बराबर है. Now next. We have to see in the lower time frame whether एक भी सपोर्ट मिला है कि नहीं मिला है. एक्टिव और फ्रेश एनीथिंग चलेगा. हाँ, any support एक्टिव और फ्रेश. We have to see in lower time frame कि सपोर्ट मिला है कि नहीं मिला है. देखिए ये रेड कलर से नहीं मिला होगा, बट फिर भी देख लेते. रेड कलर है तो नहीं मिला है. नहीं हो सकता ना सपोर्ट मिलके रेजिस्टेंस मिला हो. यहाँ पे सपोर्ट मिला था 31 में 10:30 बजे. हाँ, 10:30 बजे सपोर्ट मिला था. ओवर में सपोर्ट मिलता है. हमने एक और बात की थी, सेम ओवर में सपोर्ट मिलता है तो हम क्या करेंगे, हम रिजेक्ट करेंगे. रिजेक्ट करेंगे एज ए बिगिनर. और अगर सिलेक्ट करना है तो एक और सपोर्ट मिलना जरूरी है. हाँ बराबर है सर. वापस 10:30 को सपोर्ट मिला है तो वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे. वी विल सिलेक्ट दैट वन. वेरी गुड. एंड वापस 31 में को 10:30 को ये ना रेजिस्टेंस मिल गया. यस सर. तो जैसे सपोर्ट मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया, तो वो कन्वे करता है कि देखो लो टाइम फ्रेम देखते हैं कि लो टाइम फ्रेम सपोर्ट मिला, मतलब वी आर अस्यूमिंग मेरी करंट में वीकली में भी सपोर्ट मिल जाएगा. बराबर है. हाँ, जैसे ही सपोर्ट मिल के वापस रेजिस्टेंस मिल गया तो हमको क्या करना है, अस्यूम करना है कि मेरे करंट में सपोर्ट नहीं मिलेगा. बराबर है. हाँ, ऑब्वियस है ना. टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल रहा है तो करंट टाइम फ्रेम में कैसे सपोर्ट मिलेगा. बराबर है. राइट सर, राइट. तो वापस क्या करना होगा, स्क्वायर ऑफ. यस सर, स्क्वायर ऑफ. 31 में खत्म हो गया. 1 जून. सपोर्ट मिला ही नहीं. 1 जून में सपोर्ट मिला ही नहीं. और 1 जून में है ना करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिल गया. यस सर, नो? यस सर. अब हमको ये नहीं मालूम कि कैसे ट्रेड करना, हम सीखेंगे. आफ्टर 25-30 ट्रेड्स आप कर लो. फिर मैंने अभी शुरू किया तभी मैंने आपको समझाया कि करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिल रहा है तो एक बार के लिए बिगिनर हम क्या करेंगे, रिजेक्ट. उसके बाद में हम कैसे सिलेक्ट करना ये भी देखेंगे. बट ठीक है, 2 जून में जाते हैं. हम तो पकड़ के रखते हैं लो टाइम फ्रेम की, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट वर्ड्स टू यूज. लो टाइम फ्रेम की चोटी पकड़ के रखो. लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है करेंगे. तो 2 जून को सपोर्ट मिला 10:30 बजे.
10:30 बजे मिल गया सर। लेकिन ये लेकिन रेजिस्टेंस मिल हाँ 10:30 बजे दो सपोर्ट है, बट इमीडिएटली देयर इज रेजिस्टेंस आल्सो, सो वी विल स्क्वायर अप द पोजीशन। हाँ क्यों एक्चुअली है ना, ये 2 जून को है ना, ये फिल्टर ही नहीं होता। जब हम बाजार में रहते हो 2 जून को जाते हैं ना, फिल्टर नहीं होता। क्यों मालूम है? आपने बाइंग ही नहीं की होगी। क्यों बोलो? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ICFC लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोथ। और ये प्लान कौन सा है लोअर टाइम फ्रेम का? क्या व्हाट सर? ये ट्रेडिंग प्लान में अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है? सर अप ट्रेंड है। ये नहीं डाउन ट्रेंड है, बिकॉज इसमें जाके देख लेते हैं। डाउन ट्रेंड है, राइट? डाउन ट्रेंड है। हाँ तो ये प्लान है ना, सिलेक्ट ही नहीं हुआ होगा। अब हम वापस 31 मई में जाके देखते हैं। जब हम प्रैक्टिस करते रहते तो देखना पड़ेगा, क्योंकि पुराने रिकॉर्ड में अगर अप ट्रेंड का प्लान है तो ही फिल्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। 31 मई को था अप ट्रेंड, तो ये 31 मई को फिल्टर होगा और हमने बाइंग की होगी और स्क्वायर ऑफ किया होगा। और 1 जून को जाते हैं, तो ये 2 जून को डाउन ट्रेंड का प्लान हुआ, तो फिल्टर ही नहीं हुआ 20 जून को। फिल्टर डेटा 2 जून को भी डाउन ट्रेंड का प्लान था, तो 1 जून और 2 जून को ये है ना थियरी गायब हो जाएगी, ये फेडरल बैंक गायब हो गया होगा। अब 3 जून को वापस आया क्यों? क्योंकि अप ट्रेंड का प्लान है। अप ट्रेंड हो गया, राइट। 1 जून और 2 जून को हम देख लिए, बात अलग है, बट 1 जून और 2 जून को ट्रेडिंग प्लान फिल्टर ही नहीं हुआ होगा। ये फेडरल बैंक आया ही नहीं होगा फिल्टरिंग में। आज आया क्यों? क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में क्या है? अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड है। नाउ 3 जून को अप ट्रेंड है, तो हम क्या करें? बाइंग आया, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला 3 जून 10:30 बजे, बाइंग करें? हाँ सर, हाँ करें सर। 10:30। वाह वेरी गुड। फिर होल्ड कैसे करेंगे? सर वी हैव टू सी इन द करंट टाइम फ्रेम। करंट टाइम फ्रेम में भी वी शुड गेट अ सपोर्ट आफ्टर 10:30। वेरी गुड, देखते हैं। ऑलरेडी सपोर्ट ही चल रहा है। हाँ 2 जून को ऑलरेडी सपोर्ट से चल रहा है और आज 3 जून को भी सपोर्ट मिला। बराबर है सर। हाँ सर यस सर। तो इसको क्या कर सकते हैं? होल्ड कर सकते Now हैं। we have to ignore the lower time frame का support. We have to ignore. We have to just consider the current time frame का support. वेरी गुड। और देखो व्हाट इज द फेट ऑफ दिस ट्रेड। और यहाँ पे सिर्फ इतना देख लो, इस जब भी हम बाइंग करते हैं ना, सिर्फ ये 4th पॉइंट है ना, जरूर से देखो, क्योंकि 60 अच्छे 60 में कह रहा हूँ, वो भूल जाते हैं। Avoid buying or buy on retracement when fresh support is in FC and climbing by is in RC. Then both are in different channel. Trades miss होंगे ना हमेशा चलेगा। हाँ बस 3 months के लिए ट्रेड मिस होंगे ना चलेगा। नहीं कमाएंगे ना, कम कमाएंगे ना चलेगा। तो ये जो मैंडेटरी चेकलिस्ट है ना, इसको मास्टरी करो। राइट सर, करेक्ट सर। और मैं इसको है ना फिल्टर करके इसको निकाल भी नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, अवॉइड बाइंग और बाय ऑन रिट्रेसमेंट whenever fresh support is in FC and climbing by is in RC when both are in different channel. इसका मतलब क्या हुआ? 6 में दिया हुआ है इट यूजुअली रिट्रेसेस, तो मैं कब बाई करूंगा? रिट्रेसमेंट में बाइंग करूंगा। बराबर है। हाँ सर। बाई नहीं करूंगा। सपोर्ट इज इन FC एंड क्लाइंबिंग बाय इज इन RC, तो देयर इज 2 रीजन में बाई नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस 85-40 है। स्टॉप लॉस में दूर हो जाएगा सर, स्टॉप लॉस दूर हो जाएगा। नहीं, दूर नजदीक नहीं देखना है अपने को, क्योंकि स्टॉप लॉस हमेशा आपको दूर लगेंगे। हमको ये देखना है कि टारगेट आते हैं कि नहीं आते हैं। यहाँ पे हम नहीं कर रहे, क्योंकि सपोर्ट इज इन FC, क्लाइंबिंग बाय इज इन RC, रिट्रेस होगा। राइट, जब रिट्रेस होगा तो हम बाई करेंगे। बराबर है। राइट, ओके, यस सर, रिट्रेस बाइंग करेंगे। वेरी गुड। हाँ फेडरल बैंक के बाद एक और ले आपके साथ, ये किसी और के हाँ पास ओके सर। सर मुझे एक बात पूछना था सर। ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, say at around 11 o'clock in the morning,
मुझे लोअर टाइम फ्रेम में देखना है एनी स्क्रिप्ट कि सपोर्ट मिला है कि नहीं मिला है, तो इट गेट्स अपडेटेड ऑटोमेटिकली सर लाइव इन द लाइव अपडेट हो जाता है, अपडेट हो जाता है, लेकिन कभी कभार मिनिमम 5 से 7 मिनट लगता है अपडेट होने में। अच्छा, कभी कभार 2 मिनट भी हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग जो है, पहले एक एक सिनेरियो देख लो, एक्टिव सपोर्ट, फ्रेश सपोर्ट, स्टॉपिंग टू बाय सेल, एटीआर जर्नी, मिनिमम रिट्रेसमेंट में, पहले बिट बाय बिट सिनेरियो प्रैक्टिस कर लो, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग देख देख के प्रैक्टिस करो, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग बिना देखे प्रैक्टिस करो। ये 50 सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग बिना देखे अगर आपने लिख लिया, with mistakes also, no problem, excuse yourself, mistakes होगी, बट मिस्टेक से साथ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग आपने 50 मैन्युअली बना लिए ना, उसके बाद में आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि 35 तो आईसीएससी हुआ है, तो सपोर्ट कब मिलेगा, उससे बाहर निकलेगा तभी। को सपोर्ट मिला ही नहीं, क्योंकि एक आपको मालूम है कि सपोर्ट कैसे मिलता है। 2 जून को बाइंग करनी थी, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते ही मुझे बाइंग करना है, बट आई कैन नॉट बाई बिकॉज करंट इज ट्रेडिंग विद रेजिस्टेंस, करंट टाइम फ्रेम इटसेल्फ इज ट्रेडिंग विद रेजिस्टेंस। तो बीइंग ए बिगिनर हम इनिशियली हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, बट सेकंड हम ये बात को पकड़ के रखे कि 2 जून को लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते ही मुझे क्या करना है, बाइंग करना है। तो 2 जून को क्या मिला, अभी आईसीएफसी ओपन होकर हमेशा ये सपोर्ट है ना 10:30 मिला, राइट, 9:30 आवर में मिला। अगर आपको मालूम पड़ता है कि आईसीएफसी खुल के फर्नीचर से बाहर निकला 57-55 में, तो मिल गया, तो आप इमीडिएटली ₹57.60 होते क्या कर लोगे, आप बाइंग कर लोगे। हम बाइंग करेंगे क्योंकि ये बार्गेन बाइंग होगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहाँ पे जब तक अपडेट होगा ना, हो सकता है वो 58-50 आ गया हो, 58-40 आ गया हो, और हो सकता है कि 57-60 में वो अपडेट हो जाए। ओके ओके सर। साल में 2 बार 3 बार ऐसा भी होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग अपडेट ही नहीं होता है, क्योंकि हमको जहाँ से मिल रहे हैं जो सोर्स है, वहीं पे सर्वर में अगर इशू आ गया तो क्या करोगे। तो डोंट डिपेंड ऑन सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग। ओके ठीक है, तो यहाँ पे 57-55 में हम क्या किए होंगे, बाइंग किए होंगे। क्यों, लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट मिला ना, बाइंग कर लो। बराबर है। और उसके बाद 2 जून को 10:30 के बाद लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट मिला, मैंने बाइंग किया, अब क्या करोगे आप, करंट टाइम फ्रेम में देखेंगे कि सपोर्ट मिला है कि नहीं मिला है। वेरी गुड। आइडिया लोअर टाइम फ्रेम में बाइंग करेंगे तो इट विल बी बार्गेन बाइंग। नहीं, क्यों बार्गेन बाइंग करेंगे, अगर सपोर्ट एंड क्लाइंबिंग का डिफरेंट चैनल में है तो ही बार्गेन बाइंग करेंगे। अच्छा ओके, हाँ। सपोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, एग्जाम पेपर है, रेडी रेक्टर है, देख के देखो, 4 बात है, तो ही हमको थोड़ा कॉशियस रहना है, नहीं रहना है। यहाँ पे सपोर्ट एंड क्लाइंबिंग में तो फ्रेश सपोर्ट जो है, यहाँ पे तो इंटर चैनल में तो सपोर्ट एंड क्लाइंबिंग में ऑलवेज रिपीट डिफरेंट चैनल, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्टिव सपोर्ट एंड क्लाइंबिंग में। यहाँ लिखा हुआ है अवॉइड कहाँ गया, कब कॉशियस रहना, अवॉइड बाइंग or buy on retracement when you have fresh support. तो यहाँ पे दो सपोर्ट टाइमिंग में इज इन डिफरेंट चैनल, बट सपोर्ट इज फ्रेश और एक्टिव। एक्टिव। तो मुझे ये बात सपोर्ट एंड टाइमिंग में डिफरेंट चैनल में हो, उसको बॉदर करने की जरूरत नहीं है। नहीं है, क्योंकि एक्टिव सपोर्ट है, फ्रेश सपोर्ट नहीं है। हाँ, फ्रेश सपोर्ट रहता तो अब मैं बॉदर करता कि भाई रिट्रेसमेंट हो तो ही बाइंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, नाउ 57-55 में हमने बाइंग कर लिया, अब क्या करें 2 जून को, अब क्या करें सर, वी हैव टू गो टू द करंट टाइम फ्रेम एंड सी कि वहां पे भी सपोर्ट मिला है कि नहीं मिला है। मिला ना, 2 जून को 11:30 बजे मिला। हाँ, 2 जून को मिला, तो वी विल होल्ड द ट्रेड।
अच्छा till it hold करके reaches 23 point. एक और बात करेंगे, और करेंगे क्या? अच्छा, there is stop and reverse to buy. हाँ नो प्रॉब्लम, लेकिन एक और बात करेंगे, अब पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, पीछे मुड़ के हाँ नहीं देखेंगे, मतलब अब लो टाइम फ्रेम में नहीं देखेंगे। हाँ, बराबर सर। यस सर। एंड फिर देखो कि पहला टारगेट आरसी 23.6 आ गया, और उसी हाँ। दिन 2 जून को 3:30 बजे अपर बैंड ट्रेड कर लिया। अब ये हमेशा अपने को देखना है, अपर बैंड ट्रेड किया, मैंने बहुत ट्रेन किया आपको, अपर बैंड ट्रेड किया तो विथ रिट्रेसमेंट किया कि विदाउट रिट्रेसमेंट किया? upper band traded. Sir, there is no retracement. तो अगर ये मेरे हाथ में बाइंग का ट्रेड है तो भी मैं इसको क्या करूंगा? स्क्वायर ऑफ, Square up कर लेंगे, square up कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये एडिशनल चेकलिस्ट जो है ना, इसका मतलब क्या है कि ये आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉ की प्रैक्टिस की है, प्लस शिक्षा क्रक्स की प्रैक्टिस की है। सिर्फ दो ही चीज है पूरे एक्टिव शिक्षा में, सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉ एंड शिक्षा क्रक्स। और शिक्षा क्रक्स की प्रैक्टिस करोगे तो पोस्ट क्लोजिंग टोन जो है उसका वो भी आप अडॉप्ट कर पाओगे, नहीं तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट उनको दिखते ही मालूम पड़ना चाहिए। मेक इट ए पॉइंट टू ऑलवेज चेक द occurrences ऑफ द रिट्रेसमेंट whenever upper band trades with or without retracement, RC 100% trades immediately चौंकना है, with or without retracement, ATR जर्नी एक्सटेंड हुई with or without retracement, 261.8 ट्रेड कर लिया with or without retracement, stop and reverse to buy हुआ, वो भी FC 14.6 से with or without retracement। बस ये बात हमको 1 महीने के अंदर प्रैक्टिस हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आपको सोच गारंटी है, गारंटी में तब लेता हूँ जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉ को मास्टर करने के लिए 3 स्टेजेस है। मैं ये शायद 40 बार कह चुका हूँ। एक, पहले तो सिनेरियो वाइज प्रैक्टिस करो, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉ पूरा देख के प्रैक्टिस करो, फिर तीसरा बिना देखे प्रैक्टिस करो। तो ये एडिशनल जितने भी पॉइंट है ना, ये सब आ जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट तो आपको आज ही आ गया, टॉप ट्रैकिंग support resistance of lower time frame once current time frame itself is trading with fresh support in RC। Yes sir। फिर ये फोर्थ वाला हम देखेंगे, और तीसरा पॉइंट तो समझ में आ ही जाएगा। और ये फोर्थ भी आपको आता ही है, रीइनिशिएट व्हाइल बाइंग। कैसे? continue to track till end of the period and keep reinitiating on every FRAR और FR occurrences। FRAR मतलब क्या? रिट्रेस हुआ, सपोर्ट के बाद मिला, रिट्रेसमेंट, रिट्रेस हुआ, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, बाय। रिट्रेस हुआ, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, बाय। या करंट टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट मिला, बाय। दैट इज FRAR। और ये मिस नहीं करना है FRAR। बाइंग का जजमेंट हो, बोलो मेरे साथ, बाइंग का जजमेंट हो, करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट हो, करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट हो, करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल जाए, वी हैव टू इग्नोर द लोअर टाइम या लोअर टाइम फ्रेम में मिल जाए, दो में से कोई भी एक। इट इज दे डोंट मिस अपॉर्चुनिटी। यस सर। FR हम सैटरडे देखेंगे, ये आपको आ ही गया है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको आ गया, बोलो हाँ। थर्ड पॉइंट आ गया, समझ में? यहाँ भी मेंटल लिस्ट में हमने ये अवॉइड बाइंग व्हेन फेसिंग रिसेंट हाई ये समझा दिया है, प्रैक्टिस करनी है अपने को। IDFC फर्स्ट बैंक में जाते हैं, रिसेंट हाई की प्रैक्टिस करनी हो तो कैसे करेंगे? लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, बाय कर लिया, करंट टाइम फ्रेम मिला, होल्ड कर लिया, राइट? अब मैंडेटरी चेकलिस्ट, डेली टाइम फ्रेम में जाओ और यहाँ पे मल्टीपल स्नेक्स ढूंढो, मल्टीपल स्नेक, 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 यहाँ पे मिला, राइट? 1 और 2, यस सर, नो? यस सर। और मल्टीपल, यहाँ इसकी सीरीज यहाँ से शुरू हुई थी, मल्टीपल स्नेक्स 6930 से शुरू हुई थी।
हाँ Yes or no? Prices stopped rising, they started falling from 69.30 with multiple snakes. आज अगर मैं बाइंग Yes, कर रहा हूँ तो मैं बाइंग कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना ध्यान रहना चाहिए कि लेडर आने के बाद जो भी बाइंग आती है वो नॉन ट्रेंडिंग है। इसका बराबर मतलब है। नहीं है कि बाइंग नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि 69 अगर सामने है तो बाइंग नहीं करेंगे। यहाँ पे 69 सामने है क्या? बहुत दूर है ना, बहुत दूर है। हाँ बहुत दूर है, तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, आई कैन बाई। बट ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जब वापस सामने आ जाता है नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक में, कभी भी, और हर तरह से बाइंग हम सीख लिए, वो हर तरह से बाइंग हुआ, लेकिन 69.30 ये सामने हम बाद में डिफाइन करेंगे। ये सामने मतलब 69.30 अगर नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज में आता है, आरसी 100% के नीचे आता है, तो हम वो प्लान को क्या बोलते हैं? रिजेक्ट। ओके। यहाँ पे तो 69.30 आरसी 100% के नीचे आ रहा है कि ऊपर आ रहा है? ऊपर आ रहा है। हाँ, तो आई नीड नॉट बॉदर इट, बहुत दूर है। हाँ तो ये दिस विल बी नॉन ट्रेंडिंग ना सर? नॉन ट्रेंडिंग होगा। दो नॉन ट्रेंडिंग वी कैन ट्रेड, नो नॉन ट्रेंडिंग में बस जब हम स्नेक्स एंड लेडर्स में ट्रेड करेंगे तो बार बार क्या करेंगे? प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अच्छा ओके। बार बार हम क्या करेंगे? बार्गेन करेंगे, रिट्रेसमेंट पे ही लेंगे। We will not wait for 5% gain. We will not हाँ, wait for 5% gain. इसीलिए मैंने आपको 5% गेन है ना नॉन ट्रेंडिंग में कैसे लेना नहीं सिखाया, मैंने आपको ट्रेंडिंग में कैसे लेना वो सिखाया। बराबर है। हाँ राइट, बट नॉन ट्रेंडिंग में हम एक्टिव शिक्षा में ट्रेड कर सकते हैं। बराबर है। ओके सर, कर सकते हैं, बट कभी नहीं करेंगे। बोलो कब नहीं करेंगे? कब नहीं करेंगे तो नहीं मालूम। जब वो 69.30 जो है रिसेंट हाई आरसी 100% के नीचे आता हो तो नहीं करेंगे। अच्छा ओके। 69.30 आरसी 100% के ऊपर है तो घबराने की जरूरत नहीं। हाँ सर, वही यहाँ पे लिखा, अवॉइड बाइंग व्हाइल फेसिंग द रिसेंट हाई ऑफ करंट टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम। आपकी नोट्स में अपडेट कर लो। मेरे पास बराबर है। रिसेंट हाई नोट्स अपडेट कर लो, मैं लिखा देता हूँ। When recent high is below RC 100%. When recent high is below RC 100%. ये भी ये जब वापस बनाएंगे तो और क्लैरिटी के साथ लिख लेंगे। When recent high is below RC 100%. लिख लो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है ना, इतना मस्त है ना 69 तक जाएगा, और कितना मस्त जब 69.30 के पास आएगा ना, वो भी आरसी 100% के नीचे रहेगा ना 69.30, वेरी डिफिकल्ट। आपके सब स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं, या तो टारगेट नहीं आएंगे। क्या होगा? क्या बोला मैंने? स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो या जाएंगे, तो फिर टारगेट नहीं आएंगे। ये चार बातों का ध्यान रखो तो आपके सब टारगेट्स आएंगे। ये चार बातों को रिस्पेक्ट नहीं किया तो ऐसा होगा कि या तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे या तो टारगेट नहीं आएंगे। उसमें से एक बात मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई है, इतना मुझे मालूम है। अभी नाउ इट इज योर रोल, भाई मल्टीपल सब देखते रहो हाउ मार्केट इज बिहेविंग। जब मल्टीपल लीडर से चल रहा हो, वो प्रीवियस मल्टीपल स्नेक्स का जो हाई है उसके नीचे बाजार कैसे दबा आई एम यूजिंग द वर्ड, आई डोंट नो वेदर दिस लैंग्वेज इज करेक्ट और नॉट, बट अंडर प्रेशर रहता है। उसको हमने नाम भी दे दिया, क्या? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बढ़ रहा है, लेकिन ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है? नॉन ट्रेंडिंग। वेरी गुड, बस इतना सीख लिया, बहुत है। नॉन ट्रेंडिंग है, इतना सीख लिया ना हमेशा, नॉन ट्रेंडिंग है।
एक बात और होगी, जब ट्रेंडिंग होगा ना, मतलब आप बोलोगे हाईवे, हाँ ट्रेंडिंग मतलब भुवनेश्वर में कार चलाना, ट्रेंडिंग मतलब हाईवे है, कौन सा हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे है ना, क्या है, एक्सप्रेस वे हाँ विले पार्ले में जो ओवर ब्रिज है, क्या बोलते हैं उसको, वेस्टर्न एक्सप्रेस वे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाँ करेक्ट ना। तो वहां पे हम क्या कर करेक्ट सकते करेक्ट हैं, धूम बाइक चलाते हैं लोग, जैसा ना। हाँ यस सर तो जैसे ट्रेंडिंग हुआ हम धूम स्टाइल में बाइक चलाएंगे। आपको कब नहीं करना है ओके समझ में आ गया ना, तो कब नहीं करना है तो वॉल्यूम क्या करो, नॉन ट्रेंडिंग में आधा, ट्रेंडिंग में डबल। बराबर है ओके मास्टर दिस 4 पॉइंट्स, इसमें से थर्ड हमने कवर कर लिया आज बहुत अच्छे से, फोर्थ हमने कवर कर लिया, यस और नो। यस सर फर्स्ट सेकंड जो है हम आगे सीखेंगे, बट आप कब सीखोगे, जब मेरा साथ छोड़ोगे ना तब। मेरा साथ छोड़ने का मतलब, आपको ये IDFC फर्स्ट बैंक के बाद जो अभी हमने ट्यूसडे और थर्सडे में आज हमने कुछ भी नया नहीं सीखा है, सेम थिंग समझाया है। किसको ज्यादा बेटर समझ में आया होगा, जिसने ट्यूसडे का वेबिनार सुन के ये 20 क्लिप के ऊपर प्रैक्टिस किया होगा, यस और नो। और आज भी वापस यस क्लिप के ऊपर प्रैक्टिस करो, एंड सैटरडे आई विल टेक अप क्वेरीज आल्सो, एंड फिर हम जाएंगे ओके FRAR के ऊपर, राइट। हाँ हाँ ओके I need to leave the webinar in another 5 to 7 minutes maximum. किसी को क्वेरी है, फ्रेशर्स क्वेरी, उसको बोलो। Sir, good evening. Just one query, sir. I understood this point very well, where you should not buy if the climbing buy is in rising channel and the support is in falling channel, sir, because your stop loss is too far. But sir, नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा डोंट बाय, okay, we should बाय ऑन रिट्रेसमेंट, देखो लिखा है avoid buying, sir. अवॉइड बाइंग और बाय ऑन रिट्रेसमेंट। Sorry, sir, or buy on retreat. Buy on retreat. Yes, sir. So just this one point where it's okay to buy if the support is active but not fresh. That point did not fit in my head, sir. Lower time frame is trading with active support, we can buy, no problem. Okay. यहाँ पे लिखा हुआ है देखो फिर से, कुछ भी नहीं समझ में आता है ना, ये हिमांशु शाह है, इसको पूछ लो क्या लिखा है। ICFC plus lower time frame obtained or both, initiate buying once lower time frame trades with any support. Any Right. support का मतलब क्या हुआ, एक्टिव और फ्रेश। Right. Projecting current time frame will trade with active support. Okay. Projecting, हाँ, projecting. This is Right. not a right way, but मुझे करंट टाइम फ्रेम सपोर्ट मिलेगा तब तक तो बढ़ गया होगा काफी, तो मुझे पहले बाइंग, तो मैं अस्यूम करता हूँ, प्रोजेक्ट करता हूँ, लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला ना तो करंट टाइम फ्रेम में मिल जाएगा, और करंट टाइम फ्रेम में मिल गया ना तो होल्ड कर लेना, होल्ड कर लेना, ठीक। ओके सर। और यहाँ पे देखो फिर लिखा है होल्ड ओनली व्हेन करंट टाइम फ्रेम ट्रेड्स विद एन एक्टिव सपोर्ट। एक्टिव सपोर्ट, ओके ओके सर, अंडरस्टूड। स्टॉप लॉस विल बी ऑफ करंट टाइम फ्रेम। श्योर श्योर, अंडरस्टूड, थैंक यू। इसको कहते हैं सिंगल लाइन सिंगल क्लिक, सब कुछ सिंगल लाइन सिंगल क्लिक में ही सीखेंगे। मैं इतना एक्सटेंड क्यों कर रहा हूँ मालूम है उत्सव, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। एक्चुअली सबकी सब 12 स्क्रिप्ट है ना, मैं 12 मिनट में हम सीख कर सकते हैं सिंगल लाइन सिंगल क्लिक में, बट मैं कोशिश भी करता हूँ, बट मुझे है ना ज्यादा इंटरेस्ट है मार्केट साइकोलॉजी, जो मैंने ऑलमोस्ट बहुत कम कर दिया। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है का मतलब ये नहीं कि मुझे इंटरेस्ट है, मुझे मालूम है इट वर्क्स फॉर ए ट्रेडर, मार्केट साइकोलॉजी, बिहेवियर साइकोलॉजी, पर्सनल साइकोलॉजी, दिस वर्क्स ए लॉट, बट मैं वो नहीं ले रहा हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ आज तक का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, पीपल आर इंटरेस्टेड ओनली इन ट्रेडिंग ट्रेड्स। देखिए ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, जो मैं अभी 1.5 घंटा ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही बोला, लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट मिला तो बाय कर लो, करंट टाइम फ्रेम में मिला तो होल्ड कर लो, लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट मिलता है इसका मतलब ये है कि करंट टाइम फ्रेम में उसको सपोर्ट से चलना है।
लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चला, इसका मतलब ये है कि करंट टाइम फ्रेम का लोअर बैंड या सपोर्ट जो भी है उसको लोअर से ट्रेड नहीं करना है। दिस इज अ साइकोलॉजी, या जो भी 1.5 आवर्स लगा वो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी में ही लगा। इसको कहते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी आई डू नॉट नो वेदर वी शुड इग्नोर और नॉट, बट वी शुड नॉट इग्नोर। मेरा कॉन्सेप्ट अलाउ नहीं करता है कि आपको सिर्फ हाउ टू बाय हाउ टू सेल समझाऊं। बाकी धीरे धीरे आप लोग क्या करोगे मालूम है, कुछ लोग 80% लोग ये सब छोड़ना यार, HDFC खुला ना, लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला ना, बाय कर ले, बस इतना, खत्म बात। इसको बोलते हैं हाउ टू बाय हाउ टू सेल। जो हम बाकी बात कर रहे हैं वो बाय टू बाय टू सेल, उसमें भी सक्सेस की, इसमें भी सक्सेस है। लेकिन मैं 100 बार कहूंगा, सक्सेसफुल होने के बाद में, परफॉर्मेंस आने के बाद में, स्किल डेवलप करने के बाद में, अगर स्केल करना है तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझनी होगी। अगर स्केल करना है तो लर्न मोर, रीजन टू बाय, रीजन टू सेल समझना होगा। अगर स्केल करना है तो लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग जो रेडीमेड फिल्टर करके दे दिया है उसको समझना होगा। स्केल का मतलब 2 होता है, एक सक्सेसफुल हो गए, अब मुझे वॉल्यूम बढ़ाना है। स्केल का मतलब ये है कि मैं सीख लिया, अब मुझे एक्टिव शिक्षा से पोजिशनल शिक्षा में, पैसिव शिक्षा में जाना है। तब देखो अब तो कोई नहीं था हैंड रेस, इसके लिए है ना, मैंने थोड़ा ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऐड किया, अब सडनली देयर आर 3 हैंड रेस। ठीक है, लेट मी आंसर। निकेश बोलो। सर सैटरडे को एक आपका सर वो माधुरी दीक्षित वाला साइकोलॉजी सर समझाना सर। कौन है माधुरी दीक्षित? शी इज द बेस्ट डांसर। शी इज द बेस्ट डांसर। आपको मालूम ही नहीं है माधुरी के बारे में कुछ भी? सर हमको तो सर सच्ची कुछ नहीं मालूम, क्योंकि मैं जिसके थ्रू आया हूँ उसने मुझे बोला है कि ये आपके उसके बिना लेक्चर खत्म हो रहा है, मतलब किधर तो कुछ तो गड़बड़ है। तो ये सैटरडे के लिए सर थोड़ा एक रखिएगा सर। श्योर, बट माधुरी जी का इंट्रोडक्शन दे दूं मैं आपको हिमांशु शाह की नजरों से। अगर मुझे मिनिस्टर बना दे, अगर मुझे मिनिस्टर बना दे तो नेशनल बर्ड क्या है? बोलो जल्दी बोलो, छोटे बच्चे को भी नेशनल मालूम बर्ड है। पीकॉक। पीकॉक। नेशनल फादर गांधी जी। ऐसे नेशनल बहुत सारे हैं मालूम है, बट नेशनल स्माइल करके कोई है क्या? नहीं सर। मुझे मिनिस्टर बना दे तो नेशनल स्माइल का हम रख देंगे। माधुरी जी की जो स्माइल है वो नेशनल हाँ। स्माइल है। ओके ठीक है, ठीक है, Yes, चलो सैटरडे मिलते नहीं हैं। इसके लिए आपको बोला सर कि सैटरडे के लिए एक पॉइंट हो। यस यस, श्योर श्योर। और कोई एनी क्वेरी? प्रतीक बोलो। सर आपने जो रीइनिशिएट का पॉइंट बताया, तो सर सपोर्ट देन रिट्रेसमेंट एंड देन सपोर्ट, तो जो ये रिट्रेसमेंट है वो करंट टाइम फ्रेम में होना चाहिए एंड देन लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल रहा है, इज दैट द राइट वे? और लोअर टाइम फ्रेम में अगर रिट्रेस होकर फिर सपोर्ट आता है नहीं नहीं, तो करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होना, ओके और उसके बाद में करंट टाइम फ्रेम में आइदर इन करंट टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम इट शुड ट्रेड विद सपोर्ट, दैट इज नोन एज एफआईआर। ओके Continue to track till end of the period and keep reinitiating on every FRAR or FR। मैंने आपको जो नोट्स दिए है ना उसमें भी sir. लिखा है FRAR की नोट्स में, it should retrace in current time frame, then it should trade with support in current time frame or lower time frame। ओके एंड सर अगर थोड़ा या तो लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले ना तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ट्रेडेबल डिस्टेंस रहेगा। करेक्ट करेक्ट सर। एंड अगर आप थोड़ा स्टॉप लॉस पे भी अगर कुछ स्ट्रेस कर पाए, स्टॉप लॉसेस का इंपॉर्टेंस एंड स्टॉप लॉस पोजीशन सर। जब स्टॉप लॉस होगा ना तब देखेंगे, उसमें मैं नहीं कहूंगा कि नहीं होगा। क्यों स्टॉप पर हम बात नहीं कर रहे हैं, विल टेक अप ऑन सैटरडे। ओके सर, स्टॉप लॉस। ओके।
ठीक है, ध्यान याद ठीक है। रखना अपना, क्योंकि मैंने I'll साइकोलॉजी, remind. अब आप पूछ रहे हो तो हम सैटरडे लेंगे साइकोलॉजी ऑफ स्टॉप लॉस। Okay. स्टॉप लॉस को क्यों सेकंड स्टॉप लॉस को इम्पोर्टेंस देना है, बट क्यों इमीडिएट नहीं दे रहे हैं ये आगे हम देखेंगे। Okay, sir. Again, that is coming part of trading psychology only. पुष्कर बोलो, I need to leave the webinar. सर लोअर टाइम फ्रेम में अगर सपोर्ट मिलता है और करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस है, तो आपने बोला सर ये एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसका मतलब तो वहां पे ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है ना? Accumulation अभी मत समझो, मैं जब बोल लेता हूँ तो समझ में आ जाए तो ठीक है। कोशिश करता हूँ लोअर टाइम फ्रेम में, ये मुझे समझाना पड़ेगा यार ये पूरा। सर ये सैटरडे को ले लेंगे फिर, कोई बात नहीं सर। ये नहीं लेना है, ये केस स्टडी में आ गया ना तो ले लेंगे। लेट अस नॉट अंडरस्टैंड ऑल एट वन टाइम। Accumulation occurs in three ways. सर मेरा पॉइंट सिर्फ ये है सर कि अगर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला है तो और करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस चल रहा है तो रुको एक मिनट। यस सर। रेजिस्टेंस मिलके सपोर्ट मिला, यस सर। जजमेंट था, रेजिस्टेंस मिला, अक्यूमुलेशन, यस सर। सपोर्ट मिला, अक्यूमुलेशन कंप्लीटेड। यहाँ पे बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस अकर हुआ, अक्यूमुलेशन। यस सर। यस सर। एंड बैंक अक्यूमुलेशन, ओके, अक्यूमुलेशन। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलने के बाद सपोर्ट मिला, तो जब फर्स्ट जून को अक्यूमुलेशन हुआ, सेकंड जून को अक्यूमुलेशन कंप्लीटेड। यस सर। राइट, यस सर। सिंपल। एक और बात, यहाँ पे फर्स्ट जून को सपोर्ट रेजिस्टेंस अकर हुआ, लोअर टाइम, थर्ड जून को सपोर्ट मिला। यस सर। तो ये अक्यूमुलेशन था या नहीं था, दिस आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन नाउ। ओके ओके सर। मैं समझा दूंगा तो शायद कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ लोग। करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चल रहा हो, हाँ उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलता है सर, तो अक्यूमुलेशन, और बाद में फिर से सपोर्ट मिल जाए तो अक्यूमुलेशन कंप्लीटेड। ओके, रहने दो ना, महीने भर बाद देखेंगे, या तो जब जब केस स्टडी आएंगे ना तब देखेंगे। रहने दो। ओके First, no, let us master this. How to buy when opens into ICFC, how to buy when re begin to buy occurs. जैसे वो यहाँ पे re begin to buy, ये 3 ट्रेड में कैसे बाई करना है ना, ये देखो। सर मैं इसी के बारे में पूछ रहा था कि अगर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट है तो बेस्ड ऑन दिस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आईसीएफसी में अगर वो ओपन हुआ है और लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोथ दोनों है, मतलब इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मेरे पास सर ट्रेड इनिशिएट करने का एक बाइंग डिसीजन है। नाउ आई विल लुक इनटू करंट टाइम फ्रेम कि करंट टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन है। सो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि वो रेजिस्टेंस से चल रहा हो करंट टाइम फ्रेम। सो इन दैट केस शुड आई इनिशिएट द ट्रेड? ये देखना है क्योंकि काउंट में गया, आईसीएफसी लोअर टाइम फ्रेम और अप ट्रेंड बोथ किया सर। जहाँ से वेबिनार बिगिन किया वहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। किया दिस 23 स्क्रिप्ट्स अवेलेबल। अब इसमें से रिजेक्ट जो करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल रही है, हमने क्या किया, रिजेक्ट किया। यस सर। बिकॉज अभी क्या हो रहा है, अक्यूमुलेशन हो रहा है। यस सर, यस सर, गॉट इट। हमारा ये कंफर्म कब होगा, जब वापस सपोर्ट से चले। यस सर, यस सर। और हमने सिलेक्ट क्या किया, करंट टाइम फ्रेम सपोर्ट। यस सर। सब जो स्क्रिप्ट्स है हमको कुछ देखना ही नहीं है ना। सबसे पहले yes, तो कि आईसीएफसी फर्स्ट उनको 11:30 बजे ओपन हुआ, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, बाय करना है। करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला तो होल्ड करना है। 2 सेंटेंस सीख। यस यस सर, ओके। आगे जाएंगे। ये अक्यूमुलेशन, ये रेजिस्टेंस मिलके सपोर्ट मिला, अक्यूमुलेशन कंप्लीटेड।
रेजिस्टेंस मिल के सपोर्ट मिला, अक्यूमुलेशन कंप्लीटेड। रेजिस्टेंस मिलने के बाद सपोर्ट मिला, अक्यूमुलेशन कंप्लीटेड। रेजिस्टेंस मिलने के बाद सपोर्ट मिला, यस सर, यस अक्यूमुलेशन yes. कंप्लीटेड। बट देखो बहुत मुश्किल है ये रेजिस्टेंस सपोर्ट ये सब सीखना थोड़ा। हाँ, आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं ना। मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो। ओके सर, ओके सर। How to initiate buying in ICFC ये सीख लो, and how to initiate buying in begin to buy ये सीख लो, and how to initiate buying in FRAR ये सीख लो। बस 3 बात। ओके सर। तुषार भाई बोलो। One request, need every day one message on psychology. बहुत सारे मैसेज है मेरे पास। Please भेजो ना सर। Thank you. Okay, I'll take care. Thank you. साइकोलॉजी के ऊपर एक बेस्ट मैसेज ये है कि हर कोई कहता है 80% इज साइकोलॉजी, 80% इज साइकोलॉजी, 80% इज साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान देने के बजाय जो 20% ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है उसके ऊपर ही हम ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, मार्केट इज नॉट डिफिकल्ट, वी आर डिफिकल्ट। आकाश जाने दो मुझे। ये सर चलेगा, बाद में डिस्कस कर लेंगे सैटरडे को। बोलो 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 बोलो। नहीं, एग्जाम्पल साथ में करना था, इसके लिए बाद में सर करेंगे आराम से सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या कर रहे थे? एक केस स्टडी साथ में करना था। नहीं सर, समझ गया, एग्जाम्पल और होता था ना साथ में तो सर मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाता था। लोग सैटरडे करेंगे, राइट। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। क्योंकि अभी मेरा आई हैव टू, प्रेयर भी टाइम है, डिनर का भी टाइम है, एक और है जो मैं नहीं कह रहा हूँ वो भी है। तब तक 8 बज जाएंगे। 8 बजे वो सीनियर्स का वेबिनार है, तो बहुत कम टाइटनेस रहता है। आफ्टर 6 थोड़ा टाइट हो जाता है। लव यू ऑल, बाय।